Assalamualaikum class. Today my topic is psychology in human computer interaction. साइकोलॉजी के अंदर हम मेंटल मॉडल ह्यूमन बीइंग्स के बारे में हम स्टडी करते हैं कि प्रिंसिपल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं. ह्यूमन बीइंग मेंटल मॉडल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इसकी चार इसके प्रिंसिपल हैं: अफोर्डेंस, मैपिंग, कंसंट्रेट एंड कैरियरिटी. सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफोर्डेंस के बारे में. अफोर्डेंस क्या होता है? अफोर्डेंस की दो टाइप हैं: प्रिसीव अफोर्डेंस एंड रियल अफोर्डेंस. प्रिसीव जो हम यूज़र से प्रिसीव करते हैं उसे हम प्रिसीव अफोर्डेंस कहते हैं, और रियल अफोर्डेंस जो एक्चुअल अफोर्डेंस होती है उसे हम रियल अफोर्डेंस कहते हैं. ठीक है. सबसे पहले मैंने आप लोगों को अब मैं आप लोगों को इनकी एग्जांपल्स देती हूँ. चेयर की एक अफोर्डेंस है. हम चेयर को ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, यानी उस पर अफोर्डेंस लगाते हैं, उसे दाएं घुमाते हैं, बाएं घुमाते हैं. हम उस पर कुछ भी कोई भी हम वर्क उस पर काम कर सकते हैं चेयर पे. इसी तरह हम कनोब्स ऑफ टर्निंग, या फिर हम कोई बटन को ऊपर नीचे कर सकते हैं. जैसे अमेरिका में या फिर कहीं और किसी और कंट्री में अगर हम बटन को ऊपर करेंगे तो ऑन होगा और नीचे करेंगे तो ऑफ़ होगा. इसी तरह जब हम पाकिस्तान में देखते हैं, जब हम नीचे करते हैं तो ऑन होता है और ऊपर करते हैं तो ऑफ़ होगा. हर एक का अपना मेथड है. ठीक है. ये भी एक अफोर्डेंस है. ठीक है. उसके बाद मैं आप लोगों को अफोर्डेंस की एक बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगी, डोर की एग्जांपल दूंगी. अफोर्डेंस में डोर का क्या काम है. ठीक है. सबसे पहले मैं आप लोगों को ये पिक में आप लोगों को दो डोर नज़र आ रहे होंगे. एक डोर के ऊपर कनोब लगा हुआ है और एक के ऊपर हॉरिजॉन्टल शेप का एक वो लगा हुआ है, क्लब लगा हुआ है. ठीक है. या फिर कैच, ये ऐसे क्यूब सा लगा हुआ है. ठीक है. ये जो कनोब वाला है, अगर कनोब से हमें पता नहीं चल रहा दरवाजे को हमने पुश करना है खोलने के लिए या पुल करना है दरवाजे, और ये जो हॉरिजॉन्टल शेप का है इससे हमें साफ पता चल रहा है अगर हम इसे धकेलेंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा. ठीक है. ये भी एक अफोर्डेंस है. हम मैपिंग के चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि हमने चीज़ों को बनाना कैसे है. हमने चीज़ों को इस तरीके से बनाना है कि दूसरे लोग इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, कि अच्छे से इसके ऊपर काम कर सकें. अगर हम इसे लॉन्च कर रहे हैं अपने स्टाइल को तो लोगों की समझ में आ सके ये कैसे बनाया गया है, और थोड़ी सी उन्हें बात समझाई जाए और उस चीज़ से अपना सारा काम कर लें वो. ठीक है. आगे देखें, दो डोर्स की और पिक है. एक के ऊपर ये जो क्लिप लगा हुआ है और दूसरे डोर पे ये जैसे ये भी क्लिप ही है. तो इनसे भी नहीं पता चल रहा कि डोर को हमने ओपन करना है या क्लोज़ करना है, कैसे करना है. ठीक है. ये भी सही नहीं है हमारी मैपिंग के एतबार से. हमने एक ऐसा डोर बनाना है जिससे लोगों को पता चले कि डोर खुलता कैसे है, बंद कैसे होता है. उसकी शेप से ही पता चल जाए ऐसे खुल रहा है, ऐसे बंद हो रहा है. ठीक है. ये देखें, इस डोर से भी नहीं पता चल रहा. उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस, तो हम कंप्यूटर साइंस के एतबार से देखेंगे. तो अब हम कंप्यूटर के एतबार से हम अफोर्डेंस के कुछ एग्जांपल लेंगे. स्क्रीन की अफोर्डेंस टचिंग के लिए, माउस की अफोर्डेंस पॉइंटिंग के लिए, और माउस बटन की अफोर्डेंस क्लिकिंग के लिए, और कीबोर्ड की अफोर्डेंस टाइपिंग के लिए. ठीक है. उसके बाद हम पढ़ेंगे मैपिंग के बारे में. मैपिंग क्या है? मैपिंग का हमें पता है अगर किसी चीज़ को मैप करना, रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रोल एंड देयर इफेक्ट्स. ठीक है. नेचुरल मैपिंग, इसके एडवांटेजेस हैं: फिजिकल, एनालॉग्स एंड कल्चरल स्टैंडर्ड्स. ठीक है. अच्छा, टर्निंग अ स्ट्रीट व्हील एंड क्लॉक. अच्छा, मैं आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ. हमारे पास सिलेंडर के चूल्हे तो हर एक के घर में होते होंगे. ठीक है. अच्छा, अब सिलेंडर के चूल्हे बनाने वालों ने सोचा होगा, उन्होंने भी कहीं अफोर्डेंस बनाई होंगी. ठीक है. मैं उन्हीं चीज़ों को आप लोगों को एक एक दफ़ा मैप करके दिखाऊंगी. सबसे पहले आप में देखें, उन्होंने ये सिलेंडर के चूल्हे बनाए. उनके दो बड़े कर दिए, दो छोटे कर दिए. ठीक है. और दो छोटे कर दिए और वो इन्हें जैसे आपको नज़र आ रहा है एक दूसरे के ऑपोजिट में है. अब हमें पता नहीं चल रहा कौन सा बटन किसका है. ठीक है. अच्छा, मैं आपको आगे वाला दिखाती हूँ. इस शेप से भी नहीं पता चल रहा हमें कौन सा बटन किसका है. ठीक है. अब इसे देखें, इससे हमें साफ पता चल रहा है कि दो छोटे वाले चूल्हे होंगे उनके दो आगे वाले बटन होंगे, और जो दो बड़े बटन होंगे उनके दो पीछे वाले होंगे. यानी ये बैक स्टाइल है. और पीछे वाले दो से हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा. हमने ईजीएस्ट वे बनाना है तो हमारा क्या ये बेस्ट वे होगा. ठीक है. उसके बाद हमारा आज का लेक्चर क्लियर हुआ.